हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस क्लास में हम क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 40 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है, यूजेज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस एप्रोप्रिएटली। बच्चों, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य। ये आप ध्यान से देखें, कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। ठीक है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव वॉइस में सक्रिय होता है, और जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं तो सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है। तो इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इन दोनों शब्दों को आप ध्यान से समझे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, रीड द सेंटेंस, इनको पढ़ना है वाक्य को। योगिता कुक्स फूड, योगिता खाना पकाती है। कुक्स फूड, खाना पकाती है। अब देखिए, इसको हमने, ये एक्टिव वॉइस था, इसमें योगिता जो सब्जेक्ट है इस पे ज्यादा फोकस है, इसको सक्रिय बताया गया है। ठीक है। अब इसको हम क्या है, ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट यानी करेंगे तो ये पैसिव बन जाएगा। ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पे योगिता सब्जेक्ट है, कुक्स ये वर्ब है, और फूड ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इस एक्टिव वॉइस को हमने जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फूड पहले आ गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो एक बात ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में होता है। जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, प्लस वर्ब वहीं रहेगा, प्लस सब्जेक्ट बाद में चले जाएगा। ठीक है। और इसमें अभी एग्जांपल हम करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें फूड इज कुक्ड बाय योगिता, इसमें है कि योगिता खाना पकाती है। ठीक है। अब इसमें योगिता जो काम कर रही है उस पर ज्यादा फोकस है कि खाना कौन पकाती है, योगिता। अब इसमें जब हमने पैसिव वॉइस में बनाया तो इसमें क्या हो गया, फूड इज कुक्ड बाय योगिता, यानी खाना योगिता के द्वारा पकाया गया। ठीक है। यानी खाना किसके द्वारा, तो योगिता है। देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में हो गया, फूड जो ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले आ गया। ठीक है। तो फूड इज कुक्ड बाय योगिता। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ इसमें, द सब्जेक्ट योगिता इन द फर्स्ट सेंटेंस चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। योगिता जो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है, करता है, उसको हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया है इन पैसिव वॉइस। ठीक है। पहले सब्जेक्ट था योगिता, अब सब्जेक्ट की जगह हमने योगिता को ऑब्जेक्ट कर दिया है। और इसमें जो फूड क्या था, ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दिया और सब्जेक्ट की जगह लेके आके इसको सब्जेक्ट बना दिया। देखिए क्वेश्चन, चेंज द अंडरलाइंड सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे जिन जिन सब्जेक्ट्स के अंडरलाइन किया हुआ है उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों, रोहन सिंग्स ए सॉन्ग, यानी रोहन गाना गाता है। ठीक है। रोहन गाना गाता है, तो अब गाना रोहन के द्वारा गाया जाता है। अब जैसे मैं एक हिंदी में आपको उदाहरण बताऊं, राधा किताब पढ़ती है। ठीक है। यहाँ पे राधा क्या है, सब्जेक्ट, किताब है ऑब्जेक्ट, और पढ़ती है ये है वर्ब। तो राधा पहले है, राधा किताब पढ़ती है। अब हमने इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, किताब राधा के द्वारा पढ़ी जाती है। ठीक है। किताब राधा के द्वारा पढ़ी जाती है, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। अभी देखिए, रोहन सिंग्स ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग ये जो ऑब्जेक्ट है यानी गीत, वह रोहन के द्वारा गाया जाता है। रोहन गाना गाता है या रोहन गीत गाता है। अब इसमें हम बदल देंगे, गाना रोहन के द्वारा गाया जाता है। तो यहाँ पे हो गया ए सॉन्ग पहले आ गया, इज। ठीक है। यहाँ पे इज संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वी थर्ड, ठीक है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही आप यूज करें।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सिंग है, SING, ये फर्स्ट फॉर्म है सिंग, और इसकी सेकंड है सेंग, और थर्ड है संग। ठीक है, तो इस फॉर्म का हमारे को पैसिव वॉइस में यूज करना है। तो ए सॉन्ग इज संग बाई रोहन। ठीक है, तो बाई रोहन हमेशा पैसिव वॉइस में बाई ऐड होगा। ठीक है, ये काम किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो बाई रोहन। अब देखिए सेकंड है शी राइट्स ए लेटर। शी राइट्स ए लेटर यानी वह पत्र लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? ये एस लगा हुआ, देखो इसमें सिंग्स है, राइट्स है, तो बच्चों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य है। तो इसमें हम आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो है डाल देंगे, इसीलिए यहाँ पे इज लगाया है। सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इज लगा दिया, शी राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फर्स्ट में लाए। फिर इज, ए लेटर इज। अब देखिए राइट जो वर्ब है, राइट्स, उसको हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न यानी ये थर्ड फॉर्म है, राइट रोट रिटर्न, तो ये रिटर्न आ गया बाई हर। बच्चों जब हम ये जो सी है, तो आपने पढ़ा होगा सी हर, हर यानी सी मीन्स वो है लड़की के लिए आता है, और हर यानी उसके द्वारा। तो यहाँ पे वो किस में बदल जाएगा? जब भी सी होगा तो वो हर में बदल जाएगा। तो ए लेटर इज रिटन बाय हर यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सी यानी वह लड़की के लिए, तो ये हर उसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, नंबर थर्ड, हेमंत सर टीचेज। टीच मीन्स पढ़ाना, टीचेज हो गया, टीचेज पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। हेमंत सर क्या पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स यानी गणित पढ़ाते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसको हमने फर्स्ट में लिखा। मैथमेटिक्स इज टॉट, टीच टॉट, ये यानी इसका टीच का जो थर्ड फॉर्म होती है वो टॉट होती है, टॉट यानी पढ़ाया। तो मैथमेटिक्स इज टॉट, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, पढ़ाई गई बाई किसके द्वारा? हेमंत सर। हेमंत सर जो सब्जेक्ट थे वो लास्ट में यहाँ आगे, और ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज टॉट बाय हेमंत सर। नेक्स्ट 4 नंबर है बच्चों, रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक। रेखा इज रीडिंग बुक, रीडिंग इंग्लिश बुक। तो अब देखिए रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक, रेखा अंग्रेजी की किताब पढ़ रही है। देखो रीड, अब यहाँ पे रीडिंग आया है, ठीक है, रीड्स नहीं आया, रेखा इज रीड्स नहीं आया, यहाँ पे रीडिंग आया, तो पढ़ रही है, तो ये कंटिन्यूस में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है ये। तो देखिए रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश बुक यानी अंग्रेजी की किताब रेखा के द्वारा पढ़ी जाती है, पढ़ी जा रही थी। ठीक है, तो इंग्लिश बुक इज हमेशा बच्चों जब आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब आता है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी रीडिंग है, प्लेइंग है, कमिंग है, गोइंग है, जब भी ऐसे आईएनजी फॉर्म आती है तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो इंग्लिश बुक इज, ठीक है, बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने बीइंग लगा दिया, और अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, अब बच्चों आप बोलेंगे यहाँ पे रीड, तो ध्यान रखना रीड, रेड, रीड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ठीक है, तो यहां पे रीड हमने लिख दिया बाई, ठीक है, रीड रीड, ध्यान रखिए तीनों फॉर्म रीड की जो है वो सेम होती है, तो हम इसका यूज किया है। ठीक है, अब आप बोले कि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, सेकंड फॉर्म भी वही होती है, थर्ड फॉर्म भी वही होती है, तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में इसको यूज किया है बाई रेखा। तो इंग्लिश बुक इज बीइंग रीड बाई रेखा। ठीक है, नंबर 5, लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन आप जानते हैं जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइब्रेरी में, उनको लाइब्रेरियन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट्स का मतलब होता है वितरण करना, द बुक्स, यानी लाइब्रेरियन डिस्ट्रीब्यूट्स द बुक्स, लाइब्रेरियन किताबें वितरित करता है। ठीक है, अब देखिए द बुक्स ऑब्जेक्ट है इसमें, तो हमने फर्स्ट में ले लिया ऑब्जेक्ट लाइब्रेरियन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बुक्स है, सिंगुलर कोई चीज होती है, आपने ये पढ़ा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो किसका यूज करते हैं? इज। ठीक है, और प्लूरल हो तो आर का यूज करते हैं, और आई हो तो
एम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुक्स है, तो ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। सिंगुलर का मतलब एक वचन और ये प्लूरल का मतलब बहुवचन, ठीक है। तो बहुवचन यहाँ पे सब्जेक्ट बुक्स है, इसीलिए हमने आर लगाया है। तो द बुक्स आर, अब डिस्ट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब को हमने कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो डिस्ट्रीब्यूटेड बाई किसके द्वारा वितरित की गई, लाइब्रेरियन, जो कि यहाँ पे पहले सब्जेक्ट था, अब वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो द बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाई लाइब्रेरियन। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, सुशीला रिपेयर्स हर साइकिल। सुशीला, रिपेयर्स का मतलब होता है मरम्मत करना यानी ठीक करना, हर साइकिल यानी उसकी साइकिल को ठीक करती है। तो देखिए बच्चों, रिपेयर्स, रिपेयर्स ऐसा लगा हुआ है इसमें, तो सुशीला रिपेयर्स हर साइकिल, ठीक है। तो अब यहां पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हर साइकिल इज रिपेयर्ड, रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है रिपेयर्ड बाई, किसके द्वारा रिपेयर किया गया, सुशीला के द्वारा, यानी उसकी साइकिल को सुशीला के द्वारा रिपेयर किया गया, ठीक है। बच्चों आपने पंक्चुएशंस में पढ़ा होगा कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिखा है, जबकि यहाँ पे हर एच छोटा है, स्मॉल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो हमें पंक्चुएशंस का भी ध्यान रखना है और हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ही है। नंबर 7 है बच्चों, ही वॉचेज ए मूवी, वॉचेज देखता है, यानी वॉच मीन्स होता है देखना, ठीक है। तो ही वॉचेज ए मूवी, यानी वह मूवी देखता है, ठीक है। तो ए मूवी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, उसको हम पहले ले लेंगे, ए मूवी इज, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉचेज है, सिंपल प्रेजेंट में है तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला इज लगा देंगे, क्योंकि मूवी है, एक मूवी की बात कर रहे हैं तो इज आ गया। इज वॉच्ड, वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड बाई हिम। तो बच्चों जिस तरीके से हमने सी को हर में बदला था, वैसे यहाँ पे ही मीन्स वह है, ये आदमी के लिए आता है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, सी हिज हिम, तो यहाँ पे हिम में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ए मूवी इज वॉच्ड बाई हिम, यानी एक मूवी उसके द्वारा देखी गई, ठीक है। उसके लिए किसके लिए आया ये, ही यानी वह है, आदमी के लिए। अब यहाँ पे अगर सी होता तो यहाँ पे हर आ जाता, जैसे कि पिछले एग्जांपल नंबर 2 में दिया था हमने। अब देखिए नेक्स्ट है, सीमा इज कुकिंग डिनर, डिनर जानते हो बच्चों, रात का खाना, जो आप शाम को सोने से पहले खाते हो उसको डिनर बोलते हैं, ठीक है। तो सीमा इज कुकिंग डिनर, यानी सीमा डिनर पका रही है, यानी शाम का खाना पका रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, डिनर, तो डिनर को हम पहले ले लेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, इज, ये आ गया इज, कुकिंग, देखिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आई ना, तो यहाँ पे बिंग लग जाएगा, तो डिनर इज बिंग कुक्ड, कुकिंग, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब है ये, तो कुक्ड हो जाएगा। तो डिनर इज बिंग कुक्ड बाई, किसके द्वारा, सीमा के द्वारा, यानी सीमा के द्वारा डिनर बनाया गया, ठीक है। यानी सीमा इज कुकिंग डिनर, सीमा डिनर बना रही है, इसको हमने किस में बदल दिया, डिनर सीमा के द्वारा बनाया गया, ठीक है। नंबर 9, दे मीन्स होता है वे, दे वर पेंटिंग द हाउस, यानी वर मीन्स थे, वे पेंटिंग यानी पास्ट कंटिन्यूस का है ये, दे वर पेंटिंग द हाउस, वाज वर, वाज और वर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें एक वचन होता है सब्जेक्ट तो वाज आता है, और बहुवचन होता है तो वर आता है। इनका यूजेस आपने पढ़ा होगा हेल्पिंग वर्ब का। तो दे क्या है बच्चों, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए द हाउस, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो द हाउस, अब हाउस क्या है, एक वचन है, तो इसके आधार पे हमारे को लगाना है, हाउसेज नहीं है, हाउसेज होता तो वर हो जाता, लेकिन यहाँ पे हाउस, तो द हाउस वाज, एक वचन है तो वाज लगा दिया, और पेंटिंग देखिए आईएनजी फॉर्म है तो हमने बी फॉर्म लगा दिया, यानी बीइंग, तो द हाउस वाज बीइंग पेंटेड, ये पेंटिंग की थर्ड फॉर्म, यानी पेंट की थर्ड फॉर्म होती पेंटेड, बाई देम, तो बच्चों दे जो है, दे मीन्स वे, इसको हम बदलेंगे किसमें, देम, THEM, दे मीन्स उनके द्वारा, वे, दे मीन्स वे, और दे मीन्स उनके द्वारा, ठीक है। तो यानी दे वर पेंटिंग द हाउस, यानी वो घर की पुताई कर रहे थे। अब घर की पुताई किनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा, तो वो उनके किसके लिए आया, दे को
जब उनके वाले उसमें लिखेंगे तो वो देम यानी उनके द्वारा। तो ये हमने सब्जेक्ट जो था उसको दे की जगह देम बना दिया, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है दे से देम। नंबर 10, वी आर गोइंग टू अटेंड कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, संगीत समारोह। समारोह यानी शाम के टाइम पे जब कोई कार्यक्रम होता है, घर पे शादी वाला फंक्शन हो, तो वहां पे संगीत का या कोई भी और फंक्शन हो, जब गीत संगीत वाला जो समारोह होता है जिसमें गाते हैं गाने, तो उसको हम कंसर्ट बोलते हैं। तो वी आर गोइंग टू अटेंड ए कंसर्ट टू नाइट। टू नाइट का मतलब आज की रात, यानी आज रात हम किसी संगीत समारोह को अटेंड करने जा रहे हैं। आर गोइंग, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो वी आर गोइंग टू अटेंड ए कंसर्ट टू नाइट। तो ए कंसर्ट यानी एक संगीत समारोह को, ठीक है, इज गोइंग टू, क्योंकि यहां पे बच्चों क्या आया, देख कंसर्ट यानी संगीत समारोह, ये एक ही है, इसीलिए हम यहां आर से ये नहीं रखेंगे, आप वी के साथ आर आया है, यानी वी मीन्स हम, आर मीन्स हैं, तो वी बहुवचन के साथ आर आएगा। लेकिन यहाँ पे कंसर्ट की हम बात करें, संगीत समारोह तो एक है, तो ए देखो यहाँ पे पहले लगा दिया हमने ए कंसर्ट यानी एक संगीत समारोह। जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगेगा एक वचन के साथ। तो ए कंसर्ट इज गोइंग टू बी, ठीक है, अटेंडेड, ये अटेंड की थर्ड फॉर्म, अटेंडेड बाई अस। अस मीन्स हम या हमारे द्वारा, अस मीन्स हम या हमें, ठीक है। तो इसको अटेंड, वी किस में बदल गया, वी था, वी मीन्स हम, और अस मीन्स हमें। तो यानी हमें क्या करना है, संगीत समारोह को आज रात में अटेंड करना है हमें। तो वी मीन्स हम और अस मीन्स हमें, तो इसीलिए हमने किसका यूज किया, अस का यूज किया। बाई अस टू नाइट यानी आज की रात। तो बच्चों ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपके ग्रामर में आया होगा और उसमें आपने पढ़ा होगा। तो इसके कुछ रूल्स है वो आपने पढ़े होंगे, तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये डाउट्स अगर हुए होंगे पहले तो वो क्लियर हो गए होंगे, और आप इस ग्रामर के टॉपिक को और रिवाइज करें, ठीक है, और इसके रूल्स आप याद करें ताकि आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।